Dear students, welcome to you in the class session number 2 of the chapter number 2, दूसरा अध्याय। क्या नाम है उसका? एक चर वाले रेखिक समीकरण। पढ़ा था ना पिछली वाली सेशन में? क्या क्या पढ़ लिया? समीकरण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी थी ना, सारे एग्जाम्पल किए थे। हाँ, समीकरण कैसा भी हो सॉल्व कर सकते हो। प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल हमने कर लिए। उसके बाद ये समीकरण का फायदा क्या है, कहाँ कहाँ काम आ सकता है, तो उसके कुछ अनुप्रयोग हमने पढ़ने शुरू किए थे और हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 7 तक पढ़ चुके थे। और अब हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 8 और उसके आगे के सवाल, और उसके बाद हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। चलो शुरू हो जाए। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता? बंशी के पास कुछ सिक्के हैं 2 रुपए वाले, कुछ हैं सिक्के 5 रुपए वाले। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपए है। तो बताओ दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले हमको ध्यान देना कि यहां पर अपने को कहा 2 रुपए का जो सिक्का है ना वो 5 रुपए से 3 गुना है। तो माना कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है x, लिखो। माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है x, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। लैंग्वेज भी लिखते जाना, हाँ, और समझते भी जाना। अब ये आ गया x तो 5 रुपए के सिक्के हैं और 3x 2 रुपए के सिक्के। कुल मूल्य निकालते हैं तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 5 गुणा x, मान लिया 10 सिक्के हैं तो 10 गुणा 5 50 रुपए। तो 5 गुणा x और 2 रुपए के सिक्के 3x हैं तो 2 गुणा 3x कितने हो गए? 6x। तो दोनों का कुल मूल्य हो गया 5x प्लस 6x बराबर हो गए 11x। अब देखो जरा कैसे किया अपन ने, मैंने भी करा अपने। तो मान लिया 5 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के, अब दोनों का योग 3x इंटू 2 और x इंटू 5, क्योंकि 5 रुपए बराबर हो गया 77। ये हमारे पास आ गया समीकरण। हर चीज किताब में देख के नहीं समझनी होती है, बस आइडिया लेना होता है, फिर अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बस अपन ने आइडिया ले लिया, यहां तक अपन आगे करो क्वेश्चन सॉल्व। 6x प्लस 5x 77, 11x बराबर 77, x बराबर 7। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 7। और 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 21। उत्तर, ये हमारा उत्तर। क्लियर? आया कुछ मजा? एग्जाम्पल करने में भी ऐसा नहीं किताब को देख देख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल कंसेप्ट उठाइए फिर खुद से सॉल्व कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट करिए। यदि 11 के 3 लगातार गुणज का योग, गुणज मल्टीपल, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 23, उसको गुणज बोलते हैं, हाँ मल्टीपल, ठीक है। तो 3 लगातार उनका योग दे रखा है, उनका ज्ञात कीजिए। तो माना कि 11 का पहला गुणज है, क्या लिखोगे? माना कि 11 का एक गुणज x है, पहला गुणज x है, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 11।
उसका अगला हो जाएगा x प्लस 11 यानी x प्लस 22। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? और तीनों का योग अपने को दे रखा है 363। फार्मूला क्या बनेगा? बताओ। x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 363। तीनों गुणजों का योग है ना बेटा। इक्वेशन बराबर है। अब सॉल्व करना है, बड़ी बात थोड़ी है, करेंगे। पहला मान लिया 11 का पहला गुणज है x, दूसरा तीसरा गुणज ये हो गया, ये फार्मूला आ गया। अब इसको फार्मूले को सॉल्व करो। x 3x, ये 11 और ये 33, फार्मूला 3x बराबर हो गया 363 माइनस 33, उधर ले गए, ये आ गया 330। निकालो, ये अपने आप सॉल्व करो, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मेरे साथ मैथमेटिक्स आपको सीखनी है। हाँ, 110 तो x प्लस 11, 121 आ गया, x प्लस 22। आंसर आया कि नहीं आया? आ गया क्या? ये आ गया। बुक को देख के भी सॉल्व कर सकते हो और अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और उनमें 2:5 का अनुपात है। माना कि एक संख्या है 2x, दूसरी हो जाएगी 5x। क्लियर? और दोनों का अंतर यानी कि 5x माइनस 2x बराबर 66। बस इक्वेशन करिए। ये इक्वेशन कितना इजी है। जब कभी अनुपात दे रखा हो 2:5 तो मान लेना x। तो क्या अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, सब करेंगे अपन। तो x इज इक्वल टू 22 आ गया। जब x इज इक्वल टू 22 आया तो अब संख्याएं कैसे निकालोगे? एक तो अपने पास 2x थी ना बच्चों, तो एक हो जाएगी 44, एक हो जाएगी 5x, तो 22 गुणा 10 तो 110। तो हमारी अभी संख्याएं क्या होगी? 44 और 10। ये अपन ने कर लिया, ये कर लिया, x बराबर आ गया। पहली संख्या 44, दूसरी संख्या 110, दोनों का अंतर हमने चेक कर लिया। उत्तर आ गया, अंतर आ गया 66। तो हमारी चेकिंग भी हो गई कि हमने सही किया कि नहीं किया। कौन सा किया एग्जाम्पल? ये 10वां है। कौन सा है? 10वां। अब करेंगे अगला एग्जाम्पल 11वां। देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के कुल मिलाकर नोट है 25 नोट है, जिसका मूल्य दे रखा है 590 रुपये। ठीक है सब। 50 रुपये और 20 रुपये के नोटों का अनुपात 3:5 है। बताइए सभी नोटों की संख्या क्या है? कौन करेगा इसको? मान लीजिए आपने दिया हुआ अभी बताया था कि x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 50 का नोट जो है वो तो है 3x है, और 20 का नोट हो जाएगा 5x। कुल नोट कितने? 25। तो 25 में से अगर दोनों को घटा दो तो क्या बचेगा? जो 10 रुपए हैं वो 10 रुपए जो है ना बेटा, ये 10 रुपए, तो ये मैंने निकाला, ये आ गया 30 और ये आ गया 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। 25 माइनस कर लिया, 8x हो गया। अब तीनों को जोड़ लगा दो और 590 लिखो, करो इक्वेशन सॉल्व। 500 रुपए का मान लिया 3x, 20 रुपए का हो गया, तो 10 रुपए का होगा
25 माइनस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 25 माइनस 8x। अब तीनों को जोड़ लगाना है, तो डायरेक्ट यूं नहीं है 3x प्लस 2x। अभी तो 3x 50 रुपए उसके रुपए, तो क्या लिखोगे 3x गुणा 50 रुपए प्लस 5x गुणा 20 प्लस 25 माइनस 8x गुणा 10 बराबर है 590। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये हो गया 150x, ये हो गया 100x प्लस 25 माइनस 8x गुणा करो तो 250 माइनस 80x, ये हो गया। फिर जरा x जोड़ दो तो 150 और ये हो गया 250 माइनस 80 इज इक्वल टू 590 माइनस 250, ये 250 इधर ले गए। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूं, ये तो मैं कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन आप खुद से सॉल्व कीजिए। 170 ये आया और x इज इक्वल टू आया 2। जब x इज इक्वल टू 2 आया तो 50 रुपए के नोट तो 3x थे, तो 50 रुपए के 6 नोट, 20 रुपए के 5x है तो 10 नोट, और वैसे 25 है टोटल तो 10 और से 16, 25 को घटा दो तो 9 नोट हो जाएंगे। तो ये भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले में रखो तब भी आ सकते हैं। ये मैंने उदाहरण किया आपके सामने, उदाहरण नंबर 11। लेकिन एक बार शांति से इस क्वेश्चन को वापस से करना है बिना सपोर्ट के, और आंसर निकालना है, कैलकुलेशन करते हुए निकालना है, ठीक है। अब आ जाते हो प्रश्नावली, आ जाओ जरा 2.2 पे। हाँ, प्रश्नावली 2.2 पे आ रहे हैं अपन, और सारे सवाल करने वाले कितने, 16 सवाल करने वाले। तो सारे सवाल करने हैं, इसके लिए थोड़ा जल्दी से क्या करना है, पहले वीडियो पॉज कर देना है और फिर इसको सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, फिर वीडियो चला के देखना है। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं, थोड़ा जल्दी चलूंगा। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? माना कि वह संख्या है x, मैं सब माना कि, तो x में 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें मिलता है 1/8। आई इक्वेशन? यहां तक पहुंच गए? करो सॉल्व। ये मैंने भी करके देखा, करो सॉल्व। तो कैसे करो, 1/10, इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं उधर, तो 2/8 ये काट दिया, 1/4 हो गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 इधर ले गए 1/2 को, फिर लघुत्तम ले लिया 4, तो ये 1 और ये 2, तो ये हो गया 3/4। x बराबर आ गया 3/4 आंसर। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा धीरे चल रहा हूं आपके लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैलकुलेशन आती है। मुझे केवल इक्वेशन बनाने तक आपकी हेल्प करूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई यानी L चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर ज्यादा है, 2b + b। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है
निकालो लंबाई और चौड़ाई। परिमाप का फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं है? परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप बोलो, जल्दी बोलो। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। और लंबाई दे रखी L और चौड़ाई दे रखी है B, तो L बराबर 2B प्लस 2 है ना, दुगुने से 2 अधिक। अब इस फॉर्मूले में रख दें L की वैल्यू, रखिए तो आ गया 154 बराबर 2 गुणा 2B प्लस 2B प्लस B। लिखो, ये आ गया 3B प्लस 2। अब इसको मैं चाहूँ इधर लिख सकता हूँ ना, इधर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बना देता हूँ, तो ये बन गया मेरा 2 गुणा 3B प्लस 2 बराबर 154। अब मेरे को ये 2 को इधर नीचे ले जाने का, तो ये हो जाएगा 3B प्लस 2 बराबर 154 बटा 2। आया 77? करो, फिर आ जाएगा 3B बराबर 77 माइनस 2 75, और B बराबर आ गया 25। तो लंबाई है, चौड़ाई हो गई 25 और लंबाई है दुगुने से 2 अधिक, यानी कि डबल कर दो तो 52। आंसर आ गया। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर है, समबाहु नहीं, समद्विबाहु का आधार दे रखा है और परिमाप दे रखा है। 2 बराबर भुजाओं का माप निकालना है। ये मेरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों को मैंने x मान ली, आधार आपने दे रखा है और परिमाप दे रखा है, तो 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 सही 2/15। ये मेरी इक्वेशन आ गई। करो सॉल्व। इसको पहले बना दो। क्या बनाओगे? विषम भिन्न 15 चौकू 60 और 2 62/15 हो गया कि नहीं हुआ? ये हो गया। फिर इसको 4 इधर ले गए, तो ये इसको जरा सोल्व करो। 15 का लघुत्तम ले लो। भाई मैं कैलकुलेशन समझाना मेरा बनता नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आती होगी, पर स्टिल आप मेरे साथ चलो। कहीं आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, कहीं आपकी गाड़ी अटकनी नहीं चाहिए करके मैं आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो गया 62, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 होगा कि नहीं? ध्यान, ये सब कैलकुलेशन करना मेरे देखने से नहीं, खुद से करना है। कैसे आया ऐसे मन में सोचना। फिर 2x बराबर ये आ गया, x बराबर 2 को नीचे ले गए, तो ये आ गया तुम्हारा 42/15 गुणा 2, इसको काटा 21, 3 से काटा 7 या 21, 5 से 15, आंसर आया 7/5। या मिश्रित भिन्न कर दिया, तो ये हो गया 1 सही 2/5 उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। दो संख्याओं का योग 95 और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। मान लो एक संख्या x है, दूसरी x प्लस 15 है, दोनों को जोड़ दो। 95 लिख लो, आ गया उत्तर। दोनों को जोड़ दिया, 2x बराबर 10, 95 माइनस 15, x बराबर आ गया 40। तो एक तो हो गया 40, एक हो गया 55। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, उनमें 18 का अंतर है। मतलब बड़ा इजी है। तो संख्याएं मान लेंगे 5x और दूसरी है 3x, तो दोनों का अंतर बराबर 18, बस उत्तर ही आ गया है। तो
2x बराबर 18, x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया तो दोनों संख्या आ जाएगी 3x, 9 3 27, 5 9 7 9 5 45, तो दोनों संख्या है 27। ये लिखना मत भूलना बच्चों, ये लिखना मत भूलना, गलती हो जाती है। अच्छा, लैंग्वेज में आप घबराना मत, माना कि वो संख्या ऐसा अनुपात के, माना कि वो संख्या अभिष्ट संख्या है 3x और 5x, ऐसे लिख देना। फिर दिया हुआ है दोनों का अंतर 18, फिर इक्वेशन बना देना। हर इक्वेशन की जब अगली स्टेप हो और लगाना, या तो हिंदी में लिखो तो या, हिंदी में लिखो तो या, और इंग्लिश में लिखो तो लिखना और, ये लिखना मत भूलना। हाँ, छठा क्वेश्चन, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक पूर्णांक x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, तीनों को जोड़ लगा दो 51। बहुत सिंपल, x+1 x+2 बराबर 51। 3 लगातार पूर्णांक, लगातार, तो 3x + 3 = this, तो 3x बराबर 51 माइनस 3 48, x बराबर 48 बटा 3 16, तो संख्या आ गई 16, 17 और 18। सवाल को केवल वीडियो देखते मत रहना, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाना। हो सके तो अगला क्वेश्चन पहले से सॉल्व करना, फिर वीडियो रन करना। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणज, मल्टीपल 8 8 8 है, तो बताओ संख्या क्या होगी। तो पहला मान लिया, पहला गुणज है, मान लिया 8x, गुणज चाहिए ना बेटा, गुणज मल्टीपल 8x, दूसरा उसका आगा x+1, तीसरा और आगे वाला x+2, बस इन तीनों को जोड़ लगा दो, 8 8 8 आना चाहिए। करो इक्वेशन सॉल्व। ये ही टेक्निक है, ये इक्वेशन लगा लाना, यही दिमाग थोड़ा सा अपने को करना है, और रटना कुछ भी नहीं है। जितने सवाल है करते जाओ, आएगा कॉन्फिडेंस। जितने क्वेश्चन है सबको करो, रटना कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है ये, समझना है। 8x + 8x + 8 आ गया, 8x 16, ये हो गया 8 8 8, ये हो गया 24x और +24, फिर 24x 24 इधर ले गए, तो ये आ गया 24x = 864, x बराबर हो गया 864 बटा 24। काटो, काटना भी सीखो। मैंने डायरेक्ट 8 से काट दिया, 8 दिया 24, 8 से काट दिया, फिर काट दिया उसको, फिर वापस 3 8 से ही काटा, ये आ गया उत्तर 36। तो पहला मल्टीपल है 8x, 36 × 8, 8x + 36 × 8 और 38 × 8, ये तीनों संख्या आ गई। एक क्वेश्चन में और कर रहा हूं, उसके बाद अगली क्लास में आपको बाकी के क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और करिए, अरे ये 8वां, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। क्या बात है। पहला पूर्णांक x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, एक को गुणा करो 2 से, एक को गुणा करो 3 से, एक को गुणा करो 4 से, जोड़ दो, करो करो।
x प्लस 1 x प्लस 2, एक को 2 से गुणा किया, एक को 3 से गुणा किया, एक को 4 से गुणा, सबको जोड़ लगा दिया। 74 करो सॉल्व। ये इक्वेशन बनाना ही टेक्निक है। 2x प्लस 3x प्लस 3 4 8 हो गया दिस, 9x प्लस 11, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 इज इक्वल टू 63, और 9x इज इक्वल टू 63 बटा 9, उत्तर आ गया 7। तो अभी संख्या आ गई 7, 8 और 9। आ जाओ, वन मोर क्वेश्चन। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 56 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालो। माना कि राहुल की वर्तमान आयु है 5x, तो हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x। 4 वर्ष बाद, तो दोनों की 4 वर्ष बाद ये आयु हो जाएगी। तो दोनों की 4 का योग करोगे तो 56 आना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करिए। ये 5x 7x इन दोनों को जोड़ दीजिए 56। तो उसके बाद दोनों को जोड़ा, 5 और 7 12 प्लस 8 56, ये 12x बराबर 10, x बराबर आ गया 4। तो राहुल की आयु 5 गुणा 4 20 साल, और हारून की आयु 7x 7 गुणा 4 28 साल। ठीक है बच्चों, तो ये तुमने छोटे से आयु के सवाल भी कर लिए। अब तो बाकी के क्वेश्चन करके रेडी रहोगे, 10 के आगे से लेके सवाल। और तीसरे वाले सेशन में मैं ये क्वेश्चन कराते हुए आपको बाकी एग्जाम्पल करके प्रश्नावली 2.3 तक भी कराऊंगा। तो तैयार रहिए, और सारे क्वेश्चन को जो अब तक कर दिए हैं उनको समझ के सॉल्व करके फेयर कॉपी में विथ प्रॉपर लैंग्वेज एंड विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग आपको करना है। ओके, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।